गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स जो मैटर की रहती है उनके बीच में क्या क्या अंतर रहता है। ये अंतर हम कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ खूबियों को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि कौन सी खूबी किस स्टेट में कैसी रहती है। क्योंकि हम मैटर की स्टेट्स में अंतर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि मैटर सबसे पहले क्या होता है। और ये हमने पढ़ रखा है अपने पिछले कुछ लेसन में कि मैटर कोई भी ऐसी चीज जो जगह लेती है, जिसका मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। और हमने पिछले लेसन में ये भी पढ़ रखा है कि मैटर छोटे छोटे कणों का बना होता है। आज मैंने आपके लिए जो छोटे छोटे कण भी लाए हैं, लेकिन इससे भी छोटे छोटे कण जो हैं वो मैटर के रहते हैं, जिनका मैटर बना होता है। और ये जो कण होते हैं जिनका मैटर बना होता है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका बिहेवियर अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। इसलिए अलग अलग स्टेट में कुछ ना कुछ अंतर रहता है और उसी अंतर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बात करें सबसे पहली अगर हम खूबी की, तो जो हमने पढ़ रखा है पिछले कुछ लेसन्स में, उन लेसन्स के मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप वो देख सकते हो। इस यूनिट के जितने भी पिछले लेसन्स हैं, हमने उनमें पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो सॉलिड स्टेट में काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो नामात्र के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो हम अगर बात करें इंटर पार्टिकल स्पेसिंग की, सबसे पहले इंटर पार्टिकल स्पेसिंग कि किस स्टेट में कितनी स्पेसिंग होती है, कितनी जगह होती है जो पार्टिकल के बीच में। तो हमने बात की कि सॉलिड में ये जगह नेग्लिजिबल होती है, नामात्र के बराबर होती है। और जो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड, सो वी कैन राइट इट एज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे लिक्विड बनता है, वो पार्टिकल थोड़े थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, और जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है वो इंटरमीडिएट होती है। सो वी कैन राइट इट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड, सो वी कैन से दैट देयर इज ए इंटरमीडिएट स्पेसिंग amongst the particles of matter। और यहाँ पे नो स्पेसिंग और नेग्लिजिबल स्पेसिंग, क्लोजली पैक्ड यहाँ पे हम लूजली पैक्ड लिख सकते हैं, और नो स्पेसिंग यहाँ पे सॉलिड में, और लिक्विड्स में इंटरमीडिएट स्पेसिंग रहती है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स के बीच में। अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें, तो गैसियस स्टेट में हमने बात की थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े पास पास होते हैं और गैसियस स्टेट में काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर आर वेरी वेरी फेयर अवे फ्रॉम ईच अदर, सो वी कैन से दैट देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेसिंग अमंग्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फेयर अवे फ्रॉम ईच अदर, फेयर अवे, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फेयर अवे फ्रॉम each other, so there is a lot of spacing amongst the particles of matter। तो ये हो गया ये देखते हुए कि पार्टिकल्स के बीच में जगह कितनी है, जो जिन पार्टिकल्स का सॉलिड बना है, लिक्विड बना है, जहाँ गैस बनी है। अब उसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि क्या सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबिलिटी चेक करेंगे, तो इसके लिए हम सॉलिड देख भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। ये सॉलिड डंबल पिछले लेसन में भी दिखाया था। इस डंबल को आप कंप्रेस जितना मर्जी कर लो, ये कंप्रेस नहीं होता। ये देखो, ये कंप्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल काफ़ी पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो और क्लोज हो ही नहीं सकते, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। वी कैन राइट इट एज द सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली। क्यों? हमने यही पे देखा कि पार्टिकल काफ़ी पास पास हैं, तो वहाँ उनको कंप्रेस कैसे करेंगे। अब अगर लिक्विड की बात करें हम, तो लिक्विड जो है कंप्रेसिबल है कुछ हद तक, नेग्लिजिबल कंप्रेसिंग, ठीक है। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर
can be compressed but to very very small extent। हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन उतना नहीं, बहुत कम। और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो आपके लिए हमने पीछे भी आपको दिखाया था, ये गैस हमने भर ली इस बैलून में और इसको आप आसानी के साथ कंप्रेस कर सकते हो। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, काफ़ी आसानी के साथ हम इनको दबा सकते हैं। अब अगर हमने कंप्रेसिबिलिटी चेक कर दी तो तीसरे नंबर पे आप इसके वॉल्यूम पे बात कर सकते हो। सपोज कीजिए ये मेरे पास सॉलिड है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, आप कुछ भी ले लीजिए। अब क्योंकि इसको हम दबा ही नहीं सकते तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट रहता है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि कंप्रेस ही नहीं होता, वॉल्यूम चेंज कैसे होगा? सॉलिड्स हैव कम ज़्यादा कैसे होगा? डेफिनेट वॉल्यूम। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये थोड़ा बहुत कंप्रेस होता है, तो इसलिए इसका भी ऑलमोस्ट डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन अगर आप कहो तो चेंज होता है तो टू वेरी लिटिल एक्सटेंट। सो लिक्विड डू हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बट एज liquid can be compressed to very little extent, so we can say that the volume of liquid too can be changed by very negligible amount। okay? अब अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट क्योंकि कंप्रेस की जा सकती हैं तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर हम चौथी यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ पे हम शेप की बात करेंगे। शेप, भाई फिर से डंबल लेना पड़ेगा। ये शेप देखिए सॉलिड की ऐसी ही रहेगी, कंप्रेस नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो जिसमें डालोगे, चाहे इसको डंबल को हाथ में पकड़ो, चाहे किसी बर्तन में डालो, कहीं पे भी छोड़ दो, इसकी शेप कभी भी चेंज नहीं होती। सो यहाँ पे जो शेप है वो भी डेफिनेट होगी, डेफिनेट शेप सॉलिड की। लेकिन लिक्विड की जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, एक जैसी नहीं रहती। वो जिस बर्तन में आप लिक्विड को डालोगे उसी बर्तन की शेप ले लेगा। ये देखिए, इस समय बॉटल में डाला है तो बॉटल की शेप ली हुई है लिक्विड ने, और ये देखिए शेप भी चेंज हो रही है। और जैसे जैसे आप दूसरे बर्तन में इसको डालोगे, हम यहाँ बोल में डालते हैं तो ये लिक्विड इस समय बोल की शेप ले लिया इसने। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड की शेप है वो डेफिनेट नहीं होती। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। और गैस जिसकी हमने अभी बात की, ये भी कंप्रेस्ड की जा सकती है और इसकी भी जो शेप है, ना तो वॉल्यूम और ना ही शेप इसकी डेफिनेट रहती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि गैसेस डोंट हैव डेफिनेट शेप। उसके बाद हम बात करेंगे रिजिडिटी। रिजिडिटी का यहाँ पे मतलब रहता है कि कोई चीज़ कितनी सख्त है। तो सॉलिड की बात करें तो सामने दिख रहा है, अगर कंप्रेस नहीं होता तो काफ़ी सख्त होता है, काफ़ी हार्ड होता है, नहीं तोड़ सकते आप इसको किसी के साथ भी। सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड उतने हार्ड नहीं होते, लिक्विड्स आर लेस रिजिड। लिक्विड्स होते हैं वो उतने रिजिड नहीं होते। और गैस की अगर हम बात करें तो गैसेस डू नॉट शो रिजिडिटी, डू नॉट शो रिजिडिटी। जो गैसी स्टेट है मैटर की वो रिजिडिटी, वो सख्तपन शो नहीं करती, बिल्कुल भी सख्तपन शो नहीं करती। तो ये रिजिडिटी को लेके हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अंतर देखा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी का मतलब रहता है कि कोई चीज़ अगर फ्लो करने की क्षमता रखती है, बहने की क्षमता रखती है, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड फ्लो नहीं करते,
एक लेयर सॉलिड की दूसरी लेयर के ऊपर से फ्लो नहीं करती, बहती नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड्स डू नॉट शो फ्लूइडिटी एट गिवन टेम्परेचर। दिए गए टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर हम तापमान पे बात करें तो सॉलिड फ्लो नहीं करते, तो इसलिए जो फ्लूइडिटी शो नहीं करते। लिक्विड्स शो फ्लूइडिटी एट गिवन टेम्परेचर। लिक्विड क्योंकि फ्लो करते हैं, बहते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड डू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। इसी तरह से जो गैसेस हैं वो भी फ्लो करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं गैसेस शो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी में अंतर होगा, लिक्विड की फ्लूइडिटी और गैसेस की फ्लूइडिटी में, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये फ्लूइडिटी को लेके तीनों स्टेट में अंतर रह गया। अब हम बात करेंगे सातवीं जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि मास कैसा रहता है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। मास का, जैसा कि हमने पढ़ा है कि कभी भी ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया सकता है। तो सॉलिड का मास भी डेफिनेट रहेगा, लिक्विड का मास भी डेफिनेट रहेगा और गैसेस का मास भी डेफिनेट रहेगा। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी, घनत्व, पहले भी बात कर चुके हैं सबसे पहले लेसन में भी, जिसमें हमने देखा था कि सॉलिड सबसे घने होते हैं, लिक्विड उससे कम घने होते हैं और गैसेस उससे कम घनी होती हैं। तो इसलिए अब हमने इसका फार्मूला भी पढ़ा था, मास ओवर वॉल्यूम। मैंने अभी आपको बोला कि सेम मास में इसके 20 पार्टिकल आ रहे हैं, सेम वॉल्यूम में इसके 20 पार्टिकल आ रहे हैं, सेम वॉल्यूम में इसके 5 आ रहे हैं, सेम वॉल्यूम में इसके 2 पार्टिकल आ रहे हैं। तो सामने दिख रहा है कि मास पर यूनिट हम वॉल्यूम जब करेंगे तो डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा आएगी, लिक्विड की इंटरमीडिएट आएगी और गैसेस की सबसे कम आएगी। हाईएस्ट डेंसिटी अमंग्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। उसके बाद इंटरमीडिएट डेंसिटी अमंग्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेरी स्मॉल और स्मॉलेस्ट डेंसिटी अमंग्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। डेंसिटी के ऊपर इस तरह से हम डिफरेंशिएशन का लिख सकते हैं। अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम नौवीं जो खूबी हम देखेंगे कि पार्टिकल की मूवमेंट। ये जो पार्टिकल होते हैं, हमने बोला था कि हर एक स्टेट में अलग अलग तरह का बिहेवियर इसका रहता है, कि अब हम देखेंगे कि इन अलग अलग 3 स्टेट्स में जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो किस तरह की रहती है। सॉलिड में जो मूवमेंट नेग्लिजिबल होती है, हाउएवर द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड दिस वाइब्रेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट भी करते हैं, मूव भी करते हैं और स्लाइड भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर से। तो वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। वाइब्रेशन भी होती है जो मीन पोजीशन के अबाउट होती है। स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड भी करते हैं, एंड आल्सो मूव्स और ये मूव भी करते हैं। अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं तो वो फ्रीली मूव करते हैं, बिल्कुल आज़ादी से मूव करते हैं और वाइब्रेट भी काफ़ी हाई स्पीड पे करते हैं। तो वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर मूव्स फ्रीली एंड वाइब्रेट एट वेरी वेरी हाई स्पीड। काफ़ी हाई स्पीड पे जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं और वाइब्रेट करते हैं। अब हम आखिरी खूबी को स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। वो मैंने आपको बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी। ये जो पार्टिकल होते हैं जिनके सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट बनी रहती है, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है। यहाँ पे लिखूँगा मैं, सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है। क्योंकि
इनकी जो मूवमेंट है वो भी नेग्लिजिबल होती है, जो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। सो काइनेटिक एनर्जी इज वेरी स्मॉल। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी स्मॉल, ठीक है। आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड possess very less kinetic energy. The kinetic energy of the constituent particles of the liquid is intermediate. इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो इंटरमीडिएट होती है, क्योंकि ये सॉलिड से इनकी मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है और गैसेस से इनकी मूवमेंट, इनका जो चलना है पार्टिकल्स का, वो थोड़ा कम होता है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है कि मोशन की वजह से किसी भी चीज़ में जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इनका मोशन कम है तो वेरी स्मॉल काइनेटिक एनर्जी। इनके पार्टिकल, लिक्विड्स के पार्टिकल का मोशन सॉलिड से ज़्यादा, गैसेस से कम है तो इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी। और गैसियस स्टेट्स के जो पार्टिकल होते हैं उनके जो मूवमेंट है वो काफ़ी हाई स्पीड पे रहती है, वो मूव भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं और काफ़ी हाई स्पीड पे, तो इसलिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेरी हाई। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर पोसेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो ये थे कुछ अंतर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बीच में। लेकिन शुरू में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जब हमने डिस्कस की थी, उसके साथ साथ एक और चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत थी, वो थी 1 करके हम लिख लेते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम, क्योंकि पार्टिकल जुड़े होते हैं सॉलिड में, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें थोड़े थोड़े दूर होते हैं, गैसियस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, तो अगर ये जुड़े हुए हैं तो जो अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग कण जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उनको जोड़े हुए हैं। तो वो जो चीज़ उन्हें जोड़े हुए है वो होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो उनको जोड़ती है उसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें, क्योंकि पार्टिकल काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वेरी लार्ज होती है। और अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो हाईएस्ट when we talk about solid, liquid and gaseous state together, और लिक्विड स्टेट में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होती है, यानी कि सॉलिड से ज़्यादा और गैसियस स्टेट से कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के साथ जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। और गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो इनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्मॉलेस्ट होती है, यानी कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं। कुछ खूबियों को लेके, कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेके और कंपैरिजन करके हमने इनके बीच में जो डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, वो स्टडी करने की कोशिश की। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी खूबियों को लेके इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में जो अंतर है वो समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का ये लेसन आपको अच्छा लगा हो, आपको सब समझ आ गया हो, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर बनता है। और उसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल रोशन यार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप करना भी बनता है। आप दीजिए इजाज़त। टेक केयर।